हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंस, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर को फुल राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। उनको वोटिंग का फुल राइट होता है, ठीक है। उनको राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं मिलता है टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट इन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर डजंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो सेकंड है हमारा पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। मैंने कल भी बताया था जब हमने डिस्कस किया था प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स से। तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड की बात करें तो सबसे पहले दिया जाता है प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी को। तो हम इक्विटी में लिखेंगे डिविडेंड इज पेड लास्ट ऑफ ऑल, और प्रेफरेंस शेयर्स में लिखेंगे कि डिविडेंड इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब डिविडेंड जो दिया जाता है पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तीसरा हमारा डिफरेंस है सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल मतलब पैसा वापस करना, ठीक है। तो कल भी ये डिस्कस हुआ था पॉइंट कि जब पैसा वापस करने की बात आती है, कैपिटल रिफंडेड की बात आती है, तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है, इक्विटी वालों को सबसे बाद में पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर में, ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी कैपिटल इज रिफंडेड लास्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब रिफंडिंग की जब बात होती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होने लगती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसे रिफंड किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे इनको पहले पैसे दिए जाते हैं इक्विटी वालों से। फोर्थ है रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ। अब यहाँ पे आप कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है, यहाँ पे भी रिफंडिंग की बात हो रही है, थर्ड में भी यहाँ पे भी रिफंडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे है कि रिफंडिंग पहले पैसे की किसको की जाती है, और फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिफंडिंग ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। वहां पे जब कंपनी बंद हो रही होती है तो रिफंडिंग किसे की जाती है, यहाँ पे रिफंडिंग ऑफ कैपिटल हो रही है क्योंकि अभी कंपनी चल रही है, बंद नहीं हुई है। तो एट दैट टाइम कैपिटल कांट बी रिफंडेड इक्विटी कैपिटल ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जब तक कंपनी चल रही है आप इक्विटी वालों को पैसा नहीं दोगे, उनका पैसा आप फुल लाइफ टाइम यूज करोगे जब तक कंपनी है। बट कैपिटल जो आपकी रिफंड होती है वो रिफंड हो जाती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। मतलब अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, और अगर आपके पास इक्विटी है तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी पूरा लाइफ टाइम आपका पैसा यूज करेगी इफ यू हैव द इक्विटी शेयर्स। अगला पॉइंट है परमानेंसी ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिविडेंड यहाँ पे परमानेंट किसका है। परमानेंट का मतलब है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे परमानेंसी कहाँ होती है, यहाँ पे परमानेंसी होती है इन अ केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा मिलता ही मिलता है, फिक्स एंड सर्टेन। एंड यहाँ पे इक्विटी शेयर वालों को
पैसा जो मिलता है वो सर्टेनिटी से नहीं मिलता। डिविडेंड जो होता है वो अनसर्टेन होता है और फ्लक्चुएट होता रहता है, कम या ज़्यादा, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे चल रही है, मतलब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं या कंपनी को कम हो रहे हैं। ठीक है, अगला 6 पॉइंट है कंपल्शन। कंपल्शन, इट इज कंपल्सरी टू इशू इक्विटी शेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या है कि जब आप कंपनी नहीं फॉर्मुलेट कर रहे हो तो ये कंपल्सरी है हर एक कंपनी के टू इशू द इक्विटी शेयर, बट प्रेफरेंस शेयर इशू करना कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से इशू कर रहे हो। अगर कंपनी को लगता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करके उन्हें फायदा मिलेगा तो वो कर सकते हैं, बट इक्विटी करना इज कंपल्सरी। आगे है क्यूमुलेटिव नेचर। क्यूमुलेटिव का मतलब सिंपल क्या होता है, इकट्ठा, जुड़ा हुआ। तो क्यूमुलेटिव नेचर का क्या है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव नेचर में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव जो फीचर है वो हमें मिलता है प्रेफरेंस शेयर के केस में। अब ये क्यूमुलेटिव है क्या, यहाँ पर यहाँ क्यूमुलेटिव किस तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी हर साल डिविडेंड नहीं देती है। मतलब अगर मान लो कि कंपनी कई बार आपको डिविडेंड नहीं दे रही है किसी साल, तो वो एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके आपको दे देती है। तो ऐसा कंपनी किस केस में करती है, ऐसा कंपनी करती है इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, बट इन द केस ऑफ इक्विटी डिविडेंड डजंट एक्यूमुलेट, डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता। डिविडेंड इज ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट पेबल इन अ करंट ईयर, मतलब पिछले सालों का आपका जो बचा हुआ रह गया। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 2020 में नहीं दिए डिविडेंड, तो ऐसा नहीं है 2021 में 2020 का भी देगा, 21 का भी देगा, नो, मतलब वो करंट का ही देगा, प्रीवियस का नहीं देगा। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड एक्यूमुलेट करके दे देती है। अगर कंपनी नहीं दे पाई किसी साल तो वो पिछले सालों का इकट्ठा करके किसी एक साल में दे देती है। तो ये फीचर भी हमें कहाँ मिलता है, प्रेफरेंस में, इक्विटी में नहीं मिलता है। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने पॉइंट करवाया था पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का फीचर हमें मिलता है इक्विटी के केस में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई राइट नहीं होता टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सेकेंड हमने किया था सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को सबसे बाद में डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस वालों को पहले दिया जाता है। थर्ड में सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल, सबसे पहले जो होता है इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस किया जाता है जब कंपनी वाइंडिंग अप होने लगती है, उसके बाद इक्विटी वालों को पैसा दिया जाता है। रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कंपनी अपने लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं देती है, बट प्रेफरेंस वालों को मिल जाता है। आगे है परमानेंसी ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिविडेंड अनसर्टेन होता है। इक्विटी शेयर होल्डर के मामले में मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा कभी कम, बट इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फिक्स होता है और सर्टेन होता है। कंपल्शन, यहाँ पे कंपल्सरी होता है किसी कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इशू करना, बट प्रेफरेंस इशू करना कोई कंपल्सरी नहीं होता। लास्ट है क्यूमुलेटिव नेचर। ये क्यूमुलेटिव फीचर जो है प्रेफरेंस के शेयर्स के केस में होता है कि आप इकट्ठा करके डिविडेंड दे रहे हो, पर ये फीचर इक्विटी शेयर्स में नहीं होता। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इन एग्जाम। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।